आपको बता दें कि 18 नवंबर से राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर आजाद गांधी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का एक दौरा का आयोजन किया गया है न्याय समाज। इसका मेन उद्देश्य है कि 5 जनवरी को पटना के भूमि पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय न्याय महासभा का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय अधिवेशन, विशाल सम्मेलन के माध्यम से वहाँ एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार ही नहीं कई राज्यों से, कई देश से वहाँ न्याय समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, बड़े लोग जुटने का काम, एकता का परिचय देने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मान्यवर आजाद गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज एक नाज शुरू कर चुके हैं। आगामी 5 जनवरी को पटना में राष्ट्रीय न्याय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित की गई है। इसको सफल बनाने के लिए चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी, जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी। पूरे प्रकरण क्या होगा, क्या कुछ रूट चार्ट होगा, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय न्याय सभा के प्रदेश प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर जिले के जिलाध्यक्ष हमारे साथ राजकुमार ठाकुर नदवंशी है। क्या कुछ योजना है और यात्रा कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार, हम लोग आपको बता दें कि 18 नवंबर से राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर आजाद गांधी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का एक दौरा का आयोजन किया गया है न्याय समाज के लिए। इसका मेन उद्देश्य है कि 5 जनवरी को पटना के भूमि पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय न्याय महासभा का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय अधिवेशन, विशाल सम्मेलन के माध्यम से वहाँ एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार ही नहीं कई राज्यों से, कई देश से वहाँ न्याय समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, बड़े लोग जुटने का काम करेंगे और चट्टानी एकता का परिचय देने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मान्यवर आजाद गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे उनके निर्देशानुसार। और मान्यवर आजाद गांधी जी का दौरा अन्य राज्यों में भी व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हो रही है और सभी जगह से लोग आएंगे और काफी संख्या में इस कार्यक्रम में एकत्रित होकर लोग सफल बनाने का काम करेंगे। यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, विभिन्न जिला में आप लोग जाएंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, हमारे न्याय समाज का 13 सूत्री मांग है। इस मांगों के लेकर के हम लोग सभी लोगों को दर्शाएंगे कि आप लोग जो भी थोड़ी मोड़ी कमियां के कारण बिखराव है हमारे समाज में, सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें और सरकार से हम लोगों का जो मांग है उस मांग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोग रखने का काम करेंगे। और हम लोगों का उस मांग को जो सरकार, जो भी पार्टियां पूरा करेगी, हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी को हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे। 25 में विधानसभा चुनाव है और 5 जनवरी को न्याय सभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो क्या राजनीतिक मुद्दे पर भी चर्चा होगी? निश्चित, न्याय समाज को भी राजनीतिक भागीदारी चाहिए। आज तक हमारे समाज को, खास करके बिहार में, सभी दलों ने दलदल में फंसाने का काम किया और इस न्याय समाज को ठगने का काम किया, लॉलीपॉप देकर के ठगने का काम किया। लेकिन अब हम लोग भी ठगाने वाले नहीं है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी जाति जनगणना जोरों पर कराने का काम किया और उन्होंने वादा किया था कि जिस जाति का जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो हम लोग इस आशा उम्मीद पर उनसे भी मांग करेंगे कि हमारे समाज का इतना जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे समाज को भी लोकसभा और विधानसभा में टिकट दिया जाए और जो भी पार्टियां हमारे समाज को लोकसभा विधानसभा में सम्मान देने का काम करेगा उस पार्टी के समर्थन में हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय न्याय महासभा के प्रदेश प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी हैं और 5 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर का जो अधिवेशन है वो पटना में आयोजित की गई है, जिसको लेकर ये यात्रा होगी। प्रत्येक जिला में जाकर महासंघ के जो कार्यकर्ता है वो अपने कार्यकर्ताओं की हौसला बढ़ाएंगे। एक अहम सवाल है, चुनाव का वक्त है
और अधिवेशन हो रहा है, तो अधिवेशन में समाज से जुड़ी ही और कौन सा मुद्दा है जिसको उठाने का उम्मीद है? देखिए, बहुत सारी मुद्दा हैं हमारे समाज के प्रति। हमारा समाज अगर सोचा जाए, आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बिहार के खास करके सभी लोग जानते हैं, अगर देश में सबसे अंतिम पायदान पर कोई जातियां है, जो जाति है उस जाति का नाम नाई है। आप भी जानते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी जाति का नाम और किसी जाति का मैं बुराई या तोहनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि अपने हिंदू रीति रिवाज में जिस समाज के लोगों के दरवाजे पर लोग पानी नहीं पीते हैं, अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते हैं, अगर उसके परिवार में भी अगर किसी का मृत्यु होती है तो हमारे समाज के लोग उसके माथा छीनने का काम करते हैं, नदी किनारा बैठ करके माथा छीनने का करेंगे। हमारे ही समाज की बेटी बहू उसका पैर पकड़ के नाखून काटने का काम करता है। तो अगर सोचिएगा, इस मुद्दा पर अगर सोचा जाए तो बिहार में सबसे अंतिम पायदान पर हमारे समाज के लोग हैं। आज भी हमारे समाज के लोग लगभग 90% घर से बेदखल है। वो दिन में नहीं काम करेंगे तो शाम में उनका भोजन नहीं बनता है। तो हम लोगों का मेन मांग होगी कि हमारे समाज को भी SC ST में शामिल किया जाए, मेन मुद्दा होगा। और कई एक मांगे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बाद में भी आप आज भी कुछ बता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बरसों से हमारे पूर्वज, आपके पुरखा सभी लोग के जानते हैं कि चिट्ठी बांटने का काम नाई समाज के लोग करते हैं। मृत्यु हो, किसी के परिवार में अगर मृत्यु होती है तो उसका भी चिट्ठी नाई समाज के लोग ही बांटते हैं। किसी के घर में शादी विवाह हो तो उसका भी चिट्ठी नाई समाज के लोग ही बांटते हैं। तो हमारी मांग होगी सरकार से कि सरकारी चिट्ठी भी जो हमारे समाज के पढ़े लिखे बेरोजगार है 50% आरक्षण उसमें मिले, कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है उसको नौकरी मिले, उसका भी जीविकोपार्जन हो, और सरकारी चिट्ठी भी हमारे समाज के लोग, नाई समाज के लोग बांटने का। इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोग मांग रखेंगे उस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से। बहुत सारे हमारे बेरोजगार हैं, आज भी बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं जिनको रियायत दर पर लोन मुहैया कराया जाए, सरकार रियायत दर पर लोन दे ताकि वह अपने जीविकोपार्जन करे। ये सभी मांग है हम लोगों का सरकार से। इस सम्मेलन और इस अधिवेशन स्थापना दिवस में हम लोग जोरदार तरीके से मांग रखने का। नाई समाज से आखिरी सवाल है, नाई समाज से क्या अपील करेंगे? नाई समाज के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जो पद यात्रा जो चालू हो रही है 18 नवंबर से, 18 नवंबर को मोतिहारी के भूमि से चालू होगी और द्वितीय दिन या दौरा के द्वितीय दिन 19 नवंबर को मुजफ्फरपुर के भूमि पर उत्तर बिहार का बैठक माननीय आजाद गांधी जी के अध्यक्षता में संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर के भूमि पर होगी। और मैं उत्तर बिहारी नहीं, पूरे बिहार के, खास करके बिहार के भूमि पर यह कार्यक्रम हो रही है। इसलिए बिहार के तमाम नाई समाज से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी 5 जनवरी को एकता का परिचय, एक चट्टानी मजबूती के साथ चट्टानी एकता का परिचय पटना के भूमि पर एकत्रित होकर देने का काम करें। यही मैं नाई समाज के तमाम लोगों से निवेदन करता हूं। तो ये थे राजकुमार ठाकुर, जो नाई सभा के प्रदेश प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना में आयोजित होगा उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी। सहयोगी वीडियो अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।